हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का उदय। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व हुआ। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवास्तु के राजा थे। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदों में कुछ नगर इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों वर्षों के बाद भी फिर से नगरों का उदय हो रहा था। गांवों के जीवन में बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। गौतम बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गांव से संबंधित थे। उन्होंने युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए महल के सुखों को त्याग दिया था। वर्षों तक वे ज्ञान की खोज में भ्रमण करते रहे तथा अनेक विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, परंतु उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अतः उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे गौतम बुद्ध के रूप में जाने गए। वहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ पहले बार उन्होंने उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में समय व्यतीत किया। दिए गए चित्र को देखिए, यह सारनाथ का प्रसिद्ध स्तूप है। इसी स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसी घटना के स्मृति में यह स्तूप का निर्माण करवाया गया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। इन कष्टों और दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और लालसाएं हैं। ये इच्छाएं और लालसाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेने के पश्चात भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसी लिप्सा को त्रुड़ा कहा है। बुद्ध ने कहा कि आत्मा स्वयं अपनाकर हम इस प्रकार के लालच से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझने में सफल हो गए। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गौतम बुद्ध की जाति प्रथा पर कोई अवस्था नहीं थी। वे सभी व्यक्तियों को समान समझते थे। किसी भी जाति का व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना सकता था।